हेलो गाइज, मेरे चैनल एक ही फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं जब आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री क्लास। इसमें मैंने टॉपिक्स लिया है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। इससे परीक्षा में क्वेश्चन बहुत ही पूछाते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानूंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्रम होता था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इसका उद्देश्य था मसाले का व्यापार करना, धर्म परिवर्तन करना, महिलाओं से शादी करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। फिर थे डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। अब देखिए, पहला फैक्ट है इसका। पहला फैक्ट है 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यक्ति बार्थोलोमेओ डियाज भारत की ओर बढ़ता है और केप ऑफ उत्तरमाला की खोज कर तूफानों का स्थान बताकर वापस लौट जाता है। दूसरा फैक्ट है आपका 1492 ईस्वी में कोलंबस स्पेन का यात्री था, भारत की खोज के लिए निकलता है तो अमेरिका की खोज कर देता है। तीसरा फैक्ट है कोलंबस के नाविकों ने अमेरिका के व्यक्तियों को लाल इंडियन नाम दिया, क्योंकि इनको वहाँ का क्षेत्र ठंडा होता था तो उनकी नाक उनकी लाल रहती थी, इसलिए उन्होंने लाल इंडियन नाम दिया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुँचा। इसकी दो डेटें होती हैं, एक 17 मई और एक 20 मई। विकिपीडिया के अनुसार अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 17 मई दिखाएगा और एनसीईआरटी के अनुसार 20 मई। तो आपको 20 मई याद रखना है, क्योंकि आपको परीक्षा में 20 मई सही माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह कल्पकडाऊ पर पहुंचा, जहां उसका पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक तथा अब्दुल माजिद था। कहीं कहीं अब्दुल मानिक लिखा होता है, कहीं कहीं अब्दुल माजिद लिखा होता है। ठीक है। वास्को डी गामा के जहाज का नाम साओ ग्रेवियर तथा हेक्टर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से इसके जहाज का नाम बहुत पूछा जाता है। वास्को डी गामा का जहाज 90 दिन में 25,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचा, जहां उसे जमोरे नाम के राजा ने स्वागत किया। जमोरे राजा का कोई नाम नहीं था, ये राजा को एक विशेष प्रकार की उपाधि दी जाती थी। ये सोने के बदले मसाला देते थे तथा इस मसाले को ये पुर्तगाली लोग डच लोगों से बिचवाते थे तो उससे 60 गुना मुनाफा कमाते थे। नेक्स्ट फैक्ट है 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति भारत की ओर आया, जिसका नाम पेट्रो अल्वेज कैब्राजो 13 जहाजों के साथ आया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 1498 ईस्वी, 1502 ईस्वी, 1524 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट है 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री केरल कोची में लगवाई। ये अस्थाई फैक्ट्री थी। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी में पुर्तगाली डी अल्मीड़ा पहला गवर्नर बनाकर भारत भेजा। इसे अरब सागर में ही रोक लिया गया तथा एक समझौता हुआ, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति किसने चलाई, ये पूछा जाता है। तो ये डी अल्मीड़ा ने चलाई। इसका अर्थ होता है शांति से व्यापार करना। फिर नेक्स्ट फैक्ट है चोल का प्रथम युद्ध 1508 ईस्वी में। यह युद्ध डी अल्मीड़ा और त्रिगुट का मतलब होता है मिस्र की नेवी, गुजरात की नेवी और अरब की नेवी, जिसमें डी अल्मीड़ा का पुत्र मारा जाता है। चोल के द्वितीय युद्ध में अल्मीड़ा ने त्रिगुट को हरा दिया था। फिर जब अल्मीड़ा ने त्रिगुट को हराया तो उन्होंने अन्य देशों से आने वाले व्यक्तियों से 3 कर लगाए, कार्टज, काफिला और आर्मेड। कार्टज का अर्थ होता है व्यापार करने के लिए कर लेते थे ये, और काफिला का मतलब होता था जो कर देता था उसके साथ अपने एक सेना की टुकड़ी भेजता था, और आर्मेड का मतलब होता है जो कर नहीं देता तो उसके जहाज़ों को वह लूट लेते थे। अब देखिए, पुर्तगालियों को लूट का केंद्र हुगली नदी थी। 1509 ईस्वी में अबुकर्क 1509 से 1515 तक दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। 1510 ईस्वी में अबुकर्क ने गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। गोवा पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद हुआ। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबुकर्क को ही माना जाता है, क्योंकि अभी तक जितने ही पुर्तगाली आते थे वो अपना व्यापार करते थे, वापस लौट जाते थे, लेकिन उसने गोवा छीनकर उस पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था।
भारतीय महिलाओं से यूरोपियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में धर्म परिवर्तन व क्रिश्चियन लोगों के बढ़ावा देने के लिए शादी के लिए प्रोत्साहित करता था। वास्को डी गामा 1524 में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत आया, 1529 तक रहा। नेक्स्ट फैक्ट है 1529 से 1538 ईस्वी में एक पुर्तगाली भारत आया जिसका नाम नीनो डी कुन्ना था। इसने अपनी राजधानी केरल से गोवा स्थापित की। 1961 में पुर्तगालियों ने कैथरीन और अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय के विवाह में पुर्तगालियों ने मुंबई दहेज में दे दी। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। 1961 में गोवा को आज़ाद करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। प्रिंटिंग प्रेस गोवा के अंदर आलू की खेती, लाल मिर्ची की खेती, तंबाकू की खेती, मक्का की खेती पुर्तगालियों द्वारा ही लाई गई। जहाज निर्माण फैक्ट्री तथा गौथिल कला पुर्तगाली द्वारा लाया गया। वास्को डी गामा, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वास्को डी गामा का मकबरा केरल में बना है और अबुकर का मकबरा गोवा में बना है। पुर्तगालियों का पतन, भारतीयों द्वारा धर्म परिवर्तन न होना, धर्म में हस्तक्षेप करना, डचों का आगमन व युद्ध। पुर्तगालियों की देन, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, संतरा आदि अन्य देशों से ये पुर्तगाली लेके आए थे। ऐसे ही संपूर्ण कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।